हेलो एंड वेलकम गाइस, आपका स्वागत है लर्निंग विद आरआर के चैनल्स पे। गाइस आज हम पढ़ने वाले श्रीलंका के बारे में। एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका या मेजोरिटी ऑफ श्रीलंका सारे चीज़ पढ़ेंगे, बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, तो वीडियो में बने रहे, एंड तक वीडियो देखना है आपको। तो इन्फिनिटी मीन्स लर्निंग विद आरआर के। चलो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। अब हम पढ़ने वाले हैं श्रीलंका के बारे में। यह है श्रीलंका, एक आइलैंड नेशन जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। अगर हम इसकी पॉपुलेशन की बात करें तो 2 करोड़ लोग रहते हैं और श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो। अब हम देखते हैं एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका, मतलब श्रीलंका में किस किस तरह के लोग रहते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये है, जो 74% लोग हैं वो है सिन्हाला स्पीकर है, मतलब जो सिन्हाला लैंग्वेज बोलते हैं। 18% जो लोग वो तमिल स्पीकर हैं, मतलब जो तमिल भाषा बोलते हैं। तमिल स्पीकर भी 2 तरह के हैं। तमिल नेटिव ऑफ श्रीलंका, मतलब वो तमिल जो पहले से ही श्रीलंका में रहते हैं थे, और दूसरा है इंडियन तमिल्स, जो इंडिया के निवासी थे पर वह कई साल पहले श्रीलंका आ गए थे और टी वर्गर की तरह वहीं पर सेटल हो गए। और 7% जो लोग हैं वो हैं क्रिश्चियन, जो सिन्हाला और तमिल दोनों ही भाषा बोलते थे। जो तमिल हैं वो हिंदू भी बोलते थे और मुस्लिम भी बोलते थे। जो सिन्हाला स्पीकर थे वो बुद्धिस्ट थे। तो ये बताओ तुम्हें एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका समझ आ गया ना अच्छे से? तो आ गया ना, तो वीडियो ख़त्म होने के बाद ना एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका ये कॉपी में लिख के देखना, ठीक है? तुम्हें पता चल जाएगा आया है या नहीं। नहीं आया तो दोबारा वीडियो देख लेना। मेजोरिटिज़म इन श्रीलंका। अब श्रीलंका में क्या क्या हुआ कि वहाँ की गवर्नमेंट ने वहाँ मेजॉरिटी को यानी कि सिन्हाला को सपोर्ट करने लगी, उनके हिसाब से नियम बनाने लगी। तो क्या किया गवर्नमेंट ने, देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट तो ये है, 1956 में उन्होंने एक एक्ट पास किया जो सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया। अब गवर्नमेंट क्या करने लगी कि जो सिन्हाला स्पीकर थे अब उनका फेवर करने लगी, जॉब एडमिशन। थर्ड पॉइंट यह है कि जो श्रीलंका की गवर्नमेंट थी धर्म के आधार पर भी भेदभाव करने लगी। श्रीलंका गवर्नमेंट ने कई प्रकार के नियम बना दिए जो बुद्धिज़्म को सपोर्ट करते थे और उनको बढ़ावा देते थे, और बाकी रिलीजन को इग्नोर किया जाता था। ये तीनों पॉइंट से देखने के बाद यह पता चलता है गया कि श्रीलंका में सिन्हाला को सपोर्ट कर रही थी और उनके लैंग्वेज, कल्चर, रिलीजन सबको प्रमोट किया जा रहा था। दूसरी तरफ तमिल को तरफ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था और उन्हें इग्नोर किया जा रहा था। तमिल को लगने लगा कि जो गवर्नमेंट और पार्टीज़ हैं उनके लैंग्वेज, रिलीजन, कल्चर की बिल्कुल भी परवाह नहीं कर रही है, और उनको लगने लगा कि जो गवर्नमेंट है उनके फंडामेंटल राइट में खिलवाड़ कर रही है, जैसे कि राइट टू इक्वालिटी, क्योंकि उनके सोसाइटी में बराबर का अधिकार नहीं मिल रहा। जो तमिल लोग थे उनको लगने लगा कि गवर्नमेंट कुछ करेगी नहीं, इसलिए खुद से स्टेप लेना शुरू कर दिए। तमिल ने क्या किया, उन्होंने अपना पॉलिटिकल पार्टीज़ बनाई और डिमांड करना शुरू कर दिया। इनकी पहली डिमांड थी कि तमिल लैंग्वेज को भी ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया जाए। दूसरी डिमांड यह थी कि उनको भी सेपरेट गवर्नमेंट बना दी जाए। तीसरी डिमांड थी कि तमिल लोगों को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए जैसे कि सिन्हाला को मिली थी। जो गवर्नमेंट थी उन्होंने इनकी डिमांड नहीं मानी, बल्कि तमिल के डिमांड को इग्नोर कर दिया। तमिल ने कहा कि आप यह डिमांड पूरी नहीं कर रहे हैं, कम से कम हमारे लिए सेपरेट कंट्री ही बना दी नॉर्थ एंड वेस्टर्न पार्ट में, जिससे हम वहाँ पे खुशी खुशी रह सके। गवर्नमेंट ने इसके लिए भी उनको मना कर दिया। अब इस बात से जो तमिल थे उन्हें बहुत गुस्सा आ गया, जिस वजह से उन्होंने कम्युनिटी आपस में लड़ने लगती है और कंट्री में स्टेट हो जाता है सिविल वॉर, जिस वजह से कई हज़ारों लोग मारे जाते हैं। कई सारे लोगों को देश छोड़कर भी जाना पड़ता है। इस सिविल वॉर की वजह से श्रीलंका में सोशल, कल्चर और इकोनॉमिक लॉस भी होता है। ये है श्रीलंका की स्टोरी, जो बिल्कुल ही बेकार एंडिंग होती है। दोस्तों अभी तक हमने 2 स्टोरी देखी है, बेल्जियम की स्टोरी और श्रीलंका की स्टोरी। दोनों देशों की स्टोरी सिमिलर ही थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि श्रीलंका में खुशी खुशी लोग रहने लगे, दूसरी देश में सिविल वॉर हो गया। इसका एक ही आंसर है, पावर शेयरिंग। हमारा चैप्टर यहीं पर एंड होता है।